प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक रविवार को आप में से ही किसी की जन्म कुंडली का चयन किया जाता है और उसका निशुल्क अध्ययन किया जाता है। तो अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो आप बस यही करना है कि प्रत्येक वीडियो में आप अपनी जो जन्म की डिटेल्स है वो आप कमेंट कर दिया करें और आपका फिर जब आगे चयन होगा तो रविवार के कार्यक्रम में आपकी कुंडली ले करके आपको इसी तरह वीडियो के द्वारा अध्ययन करके सभी जानकारी आपकी कुंडली से जुड़ी दी जाएंगी। अब आइए बिना विलंब किए आज जो चयन हुआ है उस कुंडली पर बढ़ते हैं। कुंडली की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। 15 जुलाई 2004 सुबह के 5:30 बजे का जन्म है, भुसावल महाराष्ट्र का। इसके आधार पर जब आप बनाएंगे कुंडली इनकी तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि की ही कुंडली इनकी बनेगी। तो मिथुन लग्न मिथुन राशि एक ही लग्न एक ही राशि का तत्व हो जाएगा, जो कि अच्छी बात होती है। एक ही राशि एक ही तत्व होने से व्यक्ति को मतलब कहीं ना कहीं सफलता के दृष्टिकोण से ये अच्छा प्रभाव देता है। हाँ, यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि इनके जो शनि सूर्य है उसके साथ में ही चंद्रमा आ गए हैं। ऐसे में ये अमावस्या के पास का जन्म हो जाता है और उसके कारण चंद्रमा थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर चंद्रमा मन को थोड़ा सा मतलब कमज़ोर कर देते हैं, मन को अस्थिर कर देते हैं। अधिक बातें सोचना, चिंता करना, कल्पना करना। और अब लग्न में चंद्रमा होने पर कई बार ये भी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति अपने आप को सोचता रहे, अपने बारे में सोचता रहे कि कुछ ये करूँगा तो वो सोचेंगे या ये करूँगा तो वो सोचेंगे। अन्य के मतलब अब जो भी काम स्वयं करेगा उसके बारे में अन्य क्या बोलेंगे ये सोचता रहता है, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर ध्यान ये रखना चाहिए कि ये जो चंद्रमा लग्न में है ये व्यक्ति को कई बार मतलब कार्य क्षेत्र में यही चीज़ें उत्पन्न करता है कि व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इस चंद्रमा को बलवान रखे जिससे कोई परेशानी न आए। हालांकि आप देखेंगे कि लग्न के स्वामी दूसरे भाव में है और दूसरे भाव के स्वामी लग्न में है, तो लग्नेश और द्वितीयेश का परिवर्तन जीवन काल में व्यक्ति को आसानी से धन लाभ करवाता है। अब ये आसानी से धन लाभ आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि अन्य लोगों को धन कमाने के लिए अधिक संघर्ष या मेहनत करना पड़ सकती है, किंतु जिनकी भी कुंडली में इस तरह का परिवर्तन होता है वो थोड़ा प्रयास करते हैं और धन की प्राप्ति अच्छी मात्रा में हो जाती है। तो ये बात बहुत अच्छी है इनके लिए। जीवन में अच्छा धन भी इससे मिलेगा और सुख सुविधा के दृष्टिकोण से प्रभाव भी अच्छा बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं शुक्र भी 12वें भाव में है, तो शुक्र का 12वें भाव में अपनी ही राशि में होना इनको सुख सुविधा से युक्त बनाएगा। भोग विलास सुख आनंद सभी वस्तुएं ये प्रदान करेगा, तो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बुध अपनी मतलब वैसे तो शत्रु राशि से माना जाता है, किंतु परिवर्तन में हो जाने से ये अच्छे परिणाम को देने वाला ही बनेगा। और बुध दूसरे भाव में वाणी का कारक हो जाता है। निश्चित ही इसके साथ मंगल है तो व्यक्ति वाणी में बोलने में तो अच्छा रहेगा, किंतु कई बार गुस्से में भी कुछ ज़्यादा बोल देता होगा। और मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई एक बार बहस कर ले तो वो दोबारा बहस करने की स्थिति में रहता नहीं है। यानी ऐसा व्यक्ति अपनी जो बातें हैं वो इस तरह से सामने रख देता है कि सामने वाला फिर ना कुछ बोलता है और ना ही कोई किसी प्रकार से फिर आगे बहस करने का प्रयास करता है। तो ये बात अच्छी है, मतलब व्यक्ति को कभी भी आगे किसी के सामने ज़्यादा मतलब दबने नहीं देगा ये, और एक अच्छा मान सम्मान व्यक्ति एक जीवन काल में अर्जित कर पाएगा। यहाँ अच्छी बात क्या है कि लग्न में जो शनि और सूर्य बैठे हैं ये योग अच्छा होता है। देखिए लग्न में इसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य का लग्न में होना बहुत अच्छा होता है। जो पूर्व की वीडियो मैंने आपको सूर्य से जुड़ी दी है, हालांकि उनकी वीडियो आपको उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, किंतु लग्न के सूर्य के बारे में अगर मैं कहूँ तो जन्म सुबह का होने से व्यक्ति का जीवन भी इसी प्रकार का होता है कि शुरुआत एकदम कमजोर अवस्था में वो करता है, लेकिन जैसे सूर्य धीरे धीरे करके एक परम तेज को प्राप्त करता है उसी प्रकार ऐसे व्यक्ति का जीवन होता है। वो जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उनकी तरक्की बढ़ते जाती है। और लग्न का सूर्य व्यक्ति को कम उम्र में जिम्मेदार बना देता है। घर परिवार की स्थिति इतनी अच्छी ना हो क्योंकि सूर्य के साथ शनि है तो और चंद्रमा भी है, तो ये देखने को मिला कि कई बार घर परिवार में जो स्थिति होती है, जो माहौल होता है, पिता की जो स्थिति होती है वो संघर्षपूर्ण अधिक होती है और ऐसा व्यक्ति उन जिम्मेदारियों को समझता है और इसीलिए जीवन काल में अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा आगे बढ़ता है, जिम्मेदारी कम उम्र से उठाता है और आगे बढ़कर एक अच्छी सफलता जीवन काल में अर्जित कर पाता है। तो ये बात अच्छी है। यहाँ पर सूर्य शनि भी इस तरह की स्थिति को निर्मित करेंगे, बल्कि सूर्य शनि साथ में हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है।
हाँ, यहाँ भी वही बात आएंगी कि चंद्रमा जब तक कमजोर रहेंगे तब तक तो मतलब अच्छा परिणाम नहीं मिल पाता, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी के लिए सूर्य तो होना ही चाहिए बलवान, लेकिन चंद्रमा बलवान होंगे तो व्यक्ति का मन केंद्रित रहेगा और सफलता अर्जित कर पाएगा। तो सूर्य शनि की युति यहाँ निश्चित ही, कोई इसे बोले संघर्ष योग है, पितृ योग है, पितृ दोष है आदि सबको दूर रख करके आप तो यही समझिए कि सूर्य शनि होने पर व्यक्ति को अपने मान सम्मान की विशेष रक्षा ऐसा व्यक्ति करता है, और मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को विशेष प्रिय भी होता है। तो जहाँ पर भी रहे, धन मिले ना मिले, लेकिन ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि उसे अवश्य से जीवन काल में मान सम्मान मिलना चाहिए। और ये भी है कि धन भी यहाँ पर स्थिति अच्छी है तो धन भी प्राप्त होता रहेगा। जैसे यहाँ चंद्रमा और बुध का परिवर्तन महाधनी योग दोनों ने बनाया है। यहाँ पर लाभ भाव के स्वामी का दूसरे भाव में बैठना, ये भी महाधनी योग होता है। नीच राशि में है वो अलग बात है, किंतु लाभ भाव में है तो ये महाधनी योग होता है, जीवन में अच्छा धन अवश्य से अर्जित करवाता है। इसके अलावा आप ये देख पाएंगे कि ये सूर्य शनि होने से निश्चित ही व्यक्ति के पिता को जीवन में संघर्ष रहे, ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध खराब रहे। और अब सूर्य है तो सूर्य कहीं ना कहीं क्या है, हड्डियों के कारक होते हैं, कैल्शियम की स्थिति को दर्शाते हैं। शनि के साथ सूर्य का होना कैल्शियम की कमी को और हड्डियों में जॉइंट्स आदि में दर्द आदि को भी दर्शाता है। कई बार ये भी देखने को मिला कि घुटनों में मतलब चलते या फिर उठते बैठते समय कुछ कटकट जैसी आवाज आना, ये सब भी मतलब सूर्य शनि के साथ में होने से देखने को मिलता है। तो ये प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा इनको जीवन में, किंतु यही बात है कि सूर्य शनि सफलता के दृष्टिकोण से कमी नहीं लाता। हाँ, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि आलस से बचे, क्योंकि जब भी सूर्य शनि के साथ में हो तो शनि का बल बढ़ता है लेकिन सूर्य कमजोर हो जाते हैं, और सूर्य अनुशासन के ग्रह है तो सूर्य के कमजोर हो जाने से अनुशासन पर इसका असर पड़ता है। फिर ऐसा व्यक्ति दिनचर्या अच्छी नहीं रखता, आलस करता है, और आलस करने के कारण फिर कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। इनका जन्म भी आप देख पा रहे हैं, चंद्रमा 1 डिग्री पर होने के कारण मृगशिरा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अब मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये मंगल का नक्षत्र है, इसमें जल्दीबाजी का स्वभाव होता है। इस नक्षत्र के अंदर स्वयं के मर्जी से विवाह करने का स्वभाव होता है, अपनी मर्जी से अधिक काम करने का स्वभाव होता है। तो ये नक्षत्र में इस तरह की बातें हैं, और मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, तो ये चंद्रमा दर्शा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जल्दीबाजी में अपने मन से जो निर्णय ले लेगा उसमें परेशानी प्राप्त करेगा। इसीलिए सोच विचार करके इस व्यक्ति को चाहिए कि एक अच्छा निर्णय ले, जल्दीबाजी न करे, धैर्यपूर्वक काम करेगा तो सफलता अवश्य से मिल जाएगी। तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखिए बचपन में पहले मंगल की, अब राहु की दशा इनको चल रही है। अभी से भी 2 वर्ष राहु की दशा चलने वाली है। 2025 के फरवरी में जाकर राहु की दशा यहाँ पर समाप्त होंगी। तो अब क्या होता है ना कि मंगल और राहु जैसे ग्रहों की दशा बचपन में आना बालक को चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्सेल स्वभाव का, जिद्दी स्वभाव का बना देता है। नो डाउट यहाँ पर राहु की स्थिति कोई खराब नहीं है, किंतु लाभ भाव में होने के कारण कम उम्र से ही धन कमाने के लिए तो प्रेरित करता है, किंतु कई बार गलत संगति में, गलत आदतों में लगाने का काम भी कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को उन चीज़ों से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पिता, जैसे यहाँ लग्न में सूर्य शनि के साथ में है, पिता कर्मठ है, भले संघर्ष उनके जीवन में रहा है, इतनी बड़ी सफलता अर्जित भले ना कर पाए हो, किंतु ये बात जरूर है कि ऐसा व्यक्ति को जो उन्होंने संस्कार देने का प्रयास किया है वो अच्छे संस्कार देने का प्रयास किया है। तो इनको भी चाहिए कि अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे, क्योंकि ये शुक्र भी भटकाने का काम करवाता है, भोग विलास आदि में लिप्त करवा कर ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गलत मार्ग पर ले जाने का काम भी कर देता है। और मंगल दूसरे भाव में नीच राशि में है तो गलत चीज़ों का सेवन करना, ये सब व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसीलिए कहने की बात यही है कि ये जितने सात्विक रहेंगे, जितने अच्छे कार्यों में जुड़े रहेंगे, उतना अच्छा परिणाम जीवन काल में प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ पर कुंडली में ग्रहों में कमजोरी नहीं है, बस आवश्यकता है स्वयं को सही मार्ग देने की, सही मार्ग पर आगे ले जाने की। बुध दूसरे भाव में बैठे हैं, वाणी के प्रमुख कारक भी होते हैं, दूसरे भाव से वाणी का विचार भी होता है। अपने जीवन काल में इनको ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें इनको अपनी वाणी का उपयोग करना हो, मतलब कुछ बोलना हो, किसी को कुछ पढ़ाना हो, सिखाना हो, ऐसे किसी कार्य में आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज़्यादा मिलेगी। मिथुन लग्न में जन्मा व्यक्ति अधिकतर यही चाहता है कि दूसरों को ज्ञान दे, सलाह दे, शिक्षा दे, कुछ पढ़ाए, कुछ सिखाए, तो इनको उसी कार्यों से जुड़ना भी चाहिए। निश्चित ही लग्न के शनि तो कई बार ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस की तरफ, कई बार इंजीनियरिंग की तरफ, आईटी की तरफ ले भी जाते हैं, किंतु अच्छा ये रहेगा कि इनके स्वभाव में जो मूलभूत गुण है उसको विकसित किया जाए। और अगर ये पढ़ाने से जुड़ा, किसी भी चीज़ को किसी को ज्ञान देना हो, कोई चीज़ सिखाना हो, कंसल्ट करना हो, यानी अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना हो, ऐसे किसी कार्य में जुड़ेंगे तो सफलता अधिक मिल पाएंगी। और गुरु की दशा भी इनको आगे चालू होने वाली है। इस कुंडली में गुरु 2 केंद्र के स्वामी है,
केंद्र में नहीं है तो अच्छा ही परिणाम देंगे। और यहाँ तीसरे भाव में गुरु होकर के भाग्य को देखते हैं, सप्तम को देखते हैं, लाभ को देखते हैं, तो ये प्रभाव गुरु का अच्छा है। मतलब जीवन में सफलता के दृष्टिकोण से ये गुरु कोई कमी नहीं लाएंगे। लाभ भाव में होकर के अधिक संघर्ष या मेहनत नहीं करवाएंगे, अपितु ये देखने को मिलेगा कम मेहनत में व्यक्ति को अधिक सफलता दिलाने का काम ये गुरु करेंगे। तो ये अच्छी बात है, गुरु का प्रभाव गुरु से व्यक्ति को अच्छा ही मिलेगा। लेकिन तब और अच्छा मिलेगा जब व्यक्ति सात्विक कार्यों से जुड़ा रहे, अपने आप को शुभ कार्यों में लगा करके रखे। तो इसीलिए उसका यहाँ पर प्रभाव गुरु का अच्छा लेने के लिए अच्छे कार्यों से जुड़े रहना चाहिए। करियर में अपने ज्ञान, शिक्षा, बुद्धि, विवेक से जुड़े कोई काम में बढ़े जहाँ पर अपनी वाणी का उपयोग करना हो, अपनी बुद्धि का उपयोग करना हो, तो इनको वहाँ सफलता भी मिलेगी और एक अच्छा जीवन काल में फिर ये एक मान सम्मान, अच्छी पद प्रतिष्ठा अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। उसी क्षेत्र में फिर सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें तो वहाँ भी सफल ये अवश्य से हो सकते हैं। तो ग्रह अवस्था मतलब अनुकूल है, अच्छी है, परिणाम अच्छा देने में सक्षम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहु की दशा अभी तो समाप्त होने वाली है। राहु में निश्चित चंद्रमा भी थोड़े कमजोर होते हैं, राहु में फिर मंगल आएंगे, वो भी इतना कोई अच्छा परिणाम नहीं देते। तो राहु की दशा पूरी तरह समाप्त होने के बाद से जीवन में तरक्की आदि के दृष्टिकोण से प्रभाव अच्छा मिलेगा। इसके अलावा यहाँ आगे की दशा तो अच्छी है ही, और मुख्य रूप से देखिए इनके जैसे सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव पर दोनों पर ही शनि का प्रभाव आता है। शनि की दृष्टि गुरु पर भी है और सप्तम भाव पर भी है। ऐसे में सामान्यतः तो कई बार विवाह में देरी की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। मतलब देरी से मतलब है कि कई बार जब इस तरह की ग्रह अवस्था हो तो व्यक्ति का विवाह 28 वर्ष या उसके बाद की आयु में ही होता है। लेकिन ये देश काल परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यहाँ पर गुरु जो सप्तम भाव के स्वामी है ये तीसरे भाव में है। ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि या तो ऐसा व्यक्ति मतलब जिससे विवाह हो वो जान पहचान में निकले, यानी कोई रिलेटिव में निकले या कोई रिलेटिव रिश्ता बताए वहाँ विवाह हो जाए, पास में ही हो जाए, इस तरह का प्रभाव, पूर्व दिशा की ओर विवाह हो जाए, इस तरह की स्थिति बहुत अधिक प्रबल बनी हुई है। किंतु एक बात क्या देखने को मिली कि देखिए नवमांश के पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं, तो ये बात भी देखने को मिली कि कई बार व्यक्ति अपनी मर्जी से विवाह कर ले, लव मैरिज कर ले यानी। और यहाँ जैसा मैंने कहा कि मृगशिरा नक्षत्र जो होता है उसके अंदर ये प्रभाव अधिक देखने को मिला कि व्यक्ति के कई बार अन्य से कुछ रिलेशनशिप आदि इस तरह के बन जाते हैं। तो और क्योंकि मिथुन लग्न भी है, मिथुन लग्न भी सुख सुविधा एक युवराज का लग्न होने से ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों में लिप्त भी रहता है कई बार। तो ये संभव है कि ऐसा व्यक्ति आगे जब विवाह करे तो स्वयं की इच्छा से करे, स्वयं की मर्जी से करे। और वैसे ये बात है कि सप्तम भाव में गुरु की राशि है, गुरु की राशि होने से जिससे विवाह होता है धार्मिक कार्यों में लगे रहने वाली भाग्यशाली होती है लड़की जिससे विवाह होता है, और भाग्यशाली होती है तो इनके साथ विवाह होने पर इनका भी भाग्योदय हो जाता है। तो ये बात अच्छी है कि विवाह के बाद इनको सफलता और अच्छी मिलेंगी। सप्तम भाव में गुरु की धनु राशि है तो बोलने में थोड़ी तेज होंगी, मतलब गुस्सा थोड़ा शीघ्र आएगा और जो भी बातें सीधे सामने मुंह पर बोल देंगी, जिसके कारण थोड़ा तालमेल में कमजोरी आती है, लेकिन इतना कोई विशेष खराब प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नवमांश में भी आप देखिए गुरु चंद्रमा की युति है तो शुक्र की राशि में है तो सुख सुविधा से युक्त भी होंगी और मतलब अच्छा घर परिवार हो, धन भी अच्छा हो घर परिवार के पास, यानी अच्छा घर परिवार भी हो, और लड़की भी मतलब ज्ञानवान बुद्धिमान भी अच्छी हो, ये सब प्रभाव देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो परिणाम है वो अच्छा ही है, तो मतलब विशेष कोई चिंता नहीं करना पड़ेगी। रंग रूप की बात करेंगे तो गुरु वैसे तो मतलब सामान्यतः गुरु के प्रभाव में ये बात देखने को मिलती है कि जिससे विवाह होता है उनके रंग में थोड़ा मतलब आप ये बोल सकते हैं कि जो गेहुआ रंग होता है वो बढ़ जाता है, मतलब गेहुआ रंग होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और वैसे तो यह शुक्र की राशि में नवमांश में, तो नवमांश में शुक्र की राशि में होना सुंदर और अच्छा मतलब गौड़ वर्ण भी बताते हैं, तो ये प्रभाव अच्छा है, मतलब दिखने में अच्छी रहेंगी, सुंदर रहेंगी और विशेषकर ज्ञानवान बुद्धिमान भी अच्छी रहेंगी। अच्छी पढ़ी लिखी लड़की रहे और अपने जीवन काल में वो भी अच्छी सफलता मतलब एक अच्छा कार्य करते हो, टीचिंग आदि से जुड़ा ही कई बार प्रोफेशन हो, यानी इनके लिए जो योग आते हैं कई बार सेम प्रोफेशन में हो और वहीं पर फिर प्रोफेशन में ही मतलब जहाँ पर कार्य करते थे वहीं पर विवाह आदि की बात चले और फिर विवाह हो जाए, उस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है। तो ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, ग्रह अवस्था मतलब अच्छी ही है और आगे गुरु की दशा लगने के बाद से और अच्छा परिणाम बनने वाला है, तो इनको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बस चंद्रमा को बलवान करना चाहिए और उसके लिए शिव जी की अधिक से अधिक पूजा करें, गले में चांदी की चेन भी पहन करके रखें, साथ में माता और माता समान सभी स्त्रियों का सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना जीवन काल में अच्छा रहेगा। और सफ़ेद वस्तु का दान विशेषकर जैसे चावल शक्कर आदि का दान करते रहना चाहिए। शिवजी पर भी ये कोशिश करना चाहिए कि दूध में काले तिल मिलाकर प्रत्येक सोमवार को अर्पित किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा।
और शनि लग्न में है, कार्य में विलंब उत्पन्न कर देते हैं, कई बारी धीरे धीरे काम बनते, जल्दी नहीं बनते। ऐसे में ये कोशिश करना चाहिए कि हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ किया करे। कोई भी हनुमान जी का मंदिर आसपास हो तो वहाँ जाना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते रहे और अनुशासन पूर्वक सभी कार्यों को समय से करने का प्रयास करें। ये अगर करते रहेंगे तो सूर्य, चंद्रमा, शनि ये सब बलवान रहेंगे और जीवन काल में कार्य क्षेत्र में तरक्की, जीवन में अच्छा पद, मान सम्मान, सब कुछ ये दिलाने का काम करेंगे। तो बाकी तो ग्रह अवस्था अच्छी है ही, जिस भी क्षेत्र में बढ़ेंगे सफलता अच्छी मिल जाएंगी। बस आवश्यकता है मन को केंद्रित करने की और उसमें अच्छा प्रयास करने की। इतना कर लेंगे तो बस फिर आगे चिंता की बात नहीं है। सफलता के लिए कुंडली के जो ग्रह योग है अच्छे हैं, जीवन में सफलता और उच्च पद दिलाने की स्थिति निर्मित कर रहे हैं। तो ये तो इनकी कुंडली का अध्ययन हुआ। प्रिय दर्शकों, आप इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आप भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहे तो आप बस यही कीजिए, अपनी जो डिटेल्स है वीडियो में कमेंट कर दीजिए और किसी भी वीडियो में कर सकते हैं। डेली जुड़े रहेंगे तो जल्दी ही चयन होने की जो संभावना है आपकी बढ़ जाएंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।